ओम शांति। आज आपको बताएंगे कि जीवन को देखो, हर एक कोई क्या चाहता है कि हमारा जीवन बहुत आसानी से गुजरे, खुशी से गुजरे, सब चिंता मुक्त हो और सब खुशियां हमें मिले। यही चाहते हैं ना हम सभी। इसी के लिए दिन रात हम प्रयत्न करते रहते हैं। पर हम देख रहे हैं कि अभी आने वाले समय में जो समय चल रहा है उसमें कोई भी फ्री नहीं है, कोई भी सहज नहीं है। हर आदमी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रयत्न कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। कोई किसी रीति से, कोई किसी रीति से। कोई बीमार है, किसी को नौकरी की कोई दिक्कत है, किसी के घर में बच्चों में कोई प्रॉब्लम है, किसी को कुछ ना कुछ लगा हुआ है हर घर में। लेकिन हम सहज रीति से किस तरह से अपने जीवन को सरल और सहज बनाएं और खुश रहें, उसका एक तरीका है। देखो, कोई भी चीज, कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आती है, वो हमारे अपने हाथ में नहीं है। हम चाहकर भी उसको रोक नहीं सकते। हम घर से निकले, रास्ते में क्या हमारे सामने टकर जाए, क्या हम जानते हैं? कुछ नहीं पता। तो जब जो चीजें हमारे हाथ में है ही नहीं, तो मान लो कि उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, तो फिर क्या करें? हमें क्या करना है? हर चीज को, हर परिस्थिति को खेल समझ के देखो। सामने को, उसमें अपने को इन्वॉल्व नहीं करो, उससे डिटैच रहो, अलग रहो। और एक जैसे खेल देखते हैं ना, आप कोई मदारी का खेल देखने जाते हैं या सर्कस देखने जाते हैं, तो क्या करते हैं? सर्कस में लोग कैसे कैसे करतब दिखाते हैं, उल्टे सीधे तरीके से लुढ़कना पुढ़कना, इधर जाना उधर जाना। हम कर सकते हैं ऐसे? नहीं कर सकते। फिर भी हम उसे बड़े मजे से देखते हैं। क्यों देखते हैं? कि खेल चल रहा है, खेल चल रहा है, यही देखते हैं ना, इसलिए आनंद लेते हैं, खुश रहते हैं। तो कि हम खेल देख रहे हैं, हम शो देखने आए, हम सर्कस देखने आए। तो उसमें किसी को चोट लगे, कुछ लगे, कोई कलाबाजी खाए, कोई इधर से उधर झूले से इधर से उधर लपके, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम एंजॉय करते हैं, हमें कोई डर भी नहीं लगता, क्योंकि हम खेल देखने आए, है ना। ऐसे ही आप देखो, बच्चे टीवी में देखते हैं, कार्टून पिक्चर देखते हैं। कार्टून पिक्चर देखने में हर तरह के सीन आते हैं, मार काट के सीन भी आते हैं, अच्छे सीन भी आते हैं। उस दोनों खेलों में हम अपने आप को क्या रखते हैं? बच्चे खूब हंसते हैं, खेलते हैं, कैसा भी सीन क्यों ना हो। ऐसे ही हम भी खूब एंजॉय करते हैं, करते हैं नहीं करते हैं? तो हम क्यों हम खुशी रह पाते हैं? क्योंकि हम उसको खेल समझ के देख रहे हैं। परिस्थिति को, जो भी सामने हमारे आ रही है, उसको खेल समझ के देखते हैं, उसमें अटैच नहीं होना। अगर आप उसमें अटैच हो जाएंगे, उससे जुड़ जाएंगे, तो उसका प्रभाव आपके ऊपर आएगा। लेकिन उस परिस्थिति को, उस सीन को, उस दृश्य को, उस घटना को आप साक्षी होकर देखेंगे, डिटैच होकर देखेंगे कि ये खेल चल रहा है। वो परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, कैसी भी क्यों ना हो, बस एक खेल के रूप में उसको देखना है। क्योंकि आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। जिस चीज में हम कुछ कर नहीं सकते, अचानक हमारे सामने कुछ आ जाए, तो अपने मन को डिस्टर्ब करना चाहिए। जब आप उसमें कुछ कर ही नहीं सकते, आप रास्ते में जा रहे हैं, सामने से एक डेड बॉडी जा रही है, लोग अर्थी लेके जा रहे हैं, अचानक सा अजीब सा दृश्य होता है ना, तो हम थोड़े से दुखी हो जाते हैं। ओहो, उसको भी खेल समझना है भाई। सामने से कोई आ रहा है, हमें क्या पता क्या सीन है, क्या है, वो उनका है, वो जाने। हम कुछ कर ही नहीं सकते उसमें। तो उसको, एक परिस्थिति को एक दृश्य समझ के देखो, उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। रास्ते में जा रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया,
अब वो एक्सीडेंट हो गया, दर्द उसको हो रहा है, उसके घर वालों पर और उसका प्रभाव है। हम उसमें मदद कर सकते हैं, लेकिन डिटैच होके, उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। और कई जगह तो ऐसी होती है जिसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते, हमारा कोई रोल ही नहीं होता है, तो उसमें दुखी होने से भी हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, या हम और कुछ हो, उसको भी, उस दृश्य को भी एक सीन समझ के देखो। एक सीन है जो मेरे सामने आया और थोड़ी देर में वो चला जाएगा। तो हर सीन को एक खेल के मायने देखना है। अचानक कुछ भी आ जाता है, वो हमारे हाथ में नहीं है। आप रास्ते में जा रहे हैं, अचानक बारिश शुरू हो जाए, वो आपके हाथ में है? या हम पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं, ऊपर से बहुत बड़ा पत्थर आके रोड पे आ जाए, लैंडस्लाइड हो जाए। तो कई चीजें अचानक होती हैं और उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जब हम कुछ कर नहीं सकते उन चीजों में, तो हमें डिस्टर्ब भी नहीं होना चाहिए। एक परिस्थितियों को भी खेल समझ के देखो। जैसे कार्टून पिक्चर देखते हैं ना, सर्कस देखते हैं ना, हर तरह के सीन आते हैं और हम हंसते रहते हैं, कैसा भी सीन क्यों ना हो। तो ऐसे ही जब हम परिस्थितियों को, समस्याओं को एक खेल की भांति देखेंगे, तो वो आएंगी और हमारे से सहज रीति से हमारे से थोड़े समय के बाद चली जाएंगी। तो उस पीरियड में, उस समय में हमें अपने आप को डिस्टर्ब नहीं होना, इजी रहना है, लाइट रहना है, नॉर्मल रहना है। उस चीज का प्रभाव मेरे ऊपर ना पड़े, बस ये अटेंशन देना है, इस पर हमें फोकस करना है। तो भले कितनी भी परिस्थितियां आ जाएं, चली जाएं, तो हम क्या रहेंगे? सहज रहेंगे। मतलब हर चीज को सहज भाव से लेना है। किसी चीज को मैं ठीक कर सकती हूँ तो करूं, किसी में मैं सेवा कर सकती हूँ करूं, किसी में मैं कोई योगदान दे सकती हूँ मैं करूं, हेल्प कर सकती हूँ मैं करूं। पर कई चीजें ऐसी होती है जिसमें ना हम कोई योगदान दे सकते हैं, ना हम कुछ कर सकते हैं। तो उनको एक खेल की भांति देखना है, एक दृश्य की भांति देखना है। उन चीजों का प्रभाव अपने मस्तिष्क पे नहीं डालना है। तो समस्या आएंगी और सहज ही कुछ समय के बाद वो चली जाएगी। कोई भी समस्या परमानेंट नहीं आती, उसकी एक अवधि होती है, उस समय के लिए आती है, फिर वो चली जाती है। तो हमें हर परिस्थिति में, हर समस्या में, हर दृश्य में अपने को सहज रखना है, सरल रखना है और सहज भाव से ही देखना है। तो आप जिंदगी को, अपनी को सहज और सरल बना दोगे। तो इसको अपनी बुद्धि में बार बार प्रैक्टिस करनी है, पक्का करना है। क्योंकि दृश्य तो बहुत आएंगे, कुछ अच्छे भी आएंगे, कुछ बुरे भी आएंगे। किसी का भी प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े, तो हम अपनी जिंदगी को सहज और हल्का बना सकते हैं, लाइट बना सकते हैं। ये चीज मेरे अपने हाथ में है। परिस्थिति कोई भी आए, वो मेरे अपने हाथ में नहीं है। तो जो चीज मेरे हाथ में ही नहीं है, उसमें मैं कुछ ही नहीं कर सकती। हाँ, अपने को ठीक रख सकती हूँ, ये मेरे हाथ में है। तो कोई भी परिस्थिति, समस्या आए, उसमें अपने को हल्का रखना है, लाइट रखना है, नॉर्मल रखना है। तो परिस्थिति आएगी, थोड़े समय के लिए चली जाएगी, पर मेरे मन की स्थिति पर उसका कोई प्रभाव ना पड़े। ये आपको बार बार अपने से प्रैक्टिस करनी है, तभी हम लाइफ को सहज और सरल बना सकते हैं। और यही विधि है लाइफ को सहज और सरल जीवन जीने, जिसको हम कहते हैं ना, सरल जीवन जीने की कला। तो ये हमारे अपने ही हाथ में है। हमारी सोच, हमारा अपना मन, हमारी अपनी स्थिति, बस इसको ही हमें ठीक रखना है। बाकी चीजें हमारे हाथ में है ही नहीं। जो चीज हमारे हाथ में ही नहीं है, उसके बारे में सोच कर भी तो अपने मन को भारी करेंगे ना। तो उसको फिर भारी क्यों करना? मन थक जाएगा, शरीर थक जाएगा, लेकिन मिलेगा कुछ भी नहीं।
तो यहाँ समझदारी से काम करना है। हर परिस्थिति को खेल समझकर देखो। जैसे कार्टून फिल्म देखते हैं, सर्कस देखते हैं, हर दृश्य आते हैं, ऐसे ही जिंदगी में जो भी दृश्य आपके सामने आए उनको भी एज ए खेल समझकर देखो, तो मन की खुशी बनी रहेगी, लाइफ भी सहज और सरल हो जाएगी। इसका अभ्यास रोज करेंगे तो ये हमारी आदत बन जाएगी। ठीक है। ओम शांति।